बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हाज़िर खिदमत और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम ऑफिशियल। इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद में रात के तकरीबन 2:50 हुए हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि 26 नंबर चुंगी जहाँ पर शेलिंग और फायरिंग के वाक़यात हुए, वो जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो लोग आ रहे हैं, उन्होंने कंटेनर्स को वहाँ से हटा दिया है और अब वो आगे बढ़ रहे हैं डी चौक की तरफ। बहुत बड़ी तादाद में ये लोग हैं, हज़ारों की तादाद में ये लोग हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक सिरा जो है अभी 26 नंबर के बाद आगे G14 G13 तक रिपोर्टेडली पहुंच गया है। और बाकी जो इसके जो लोग हैं वो भी टोल प्लाज़ा पर हैं। तो ये कई किलोमीटर लंबा ये इलाका है, एरिया है और अनगिनत लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है, बड़ा चार्ज क्राउड है। अफसोसनाक वाक़या हुआ यहाँ पर स्ट्रेट फायरिंग का। उससे पहले मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये अगर हम यहाँ पे फायरिंग शुरू कर दें तो 5 मिनट में कोई बंदा जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो लेकिन उसके बाद फिर फायरिंग हुई वहाँ पे और मुतज़ाद इतलात हैं, ज़ख्मी तो बहुत हुए हैं, लेकिन मैं क्योंकि इस वक्त अनकन्फर्म्ड हैं, एक आध वीडियो हमने देखी है बड़े शदीद ज़ख्मी की, लेकिन फिर भी मैं इज्तनाब करूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पर कोई जानें ज़ाया हुई हैं या क्या हुआ है, क्योंकि जब तक कंफर्म ना हो मैं ये बात नहीं कह सकता। लेकिन फायरिंग हुई है, स्ट्रेट फायरिंग हुई है और मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि जी पहले हम पे फायरिंग हुई, रेंजर्स पर फायरिंग हुई, पुलिस पर फायरिंग हुई, तो उसका जवाब फायरिंग में हुआ। लेकिन जो लोग वहाँ पर विटनेस हैं, उन्होंने कहा कि लोग इतने ज़्यादा थे कि जो वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो डिप्यूट थे वो पैनिक में आए और जब भागे हैं तो बहुत सारे लोगों को तो वो उन गाड़ियों के नीचे आ गए हैं जो वहाँ से जिसमें ये लोग गए हैं। अब सूरत हाल क्या है, क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया वैसे भी बड़ा बदनाम है कि जी बग़ैर कंफर्मेशन के बात आ जाती है, तो इसलिए मेरी इस वीडियो का मतलब जो है वो कोई आग लगाना नहीं है। मैं सिर्फ़ एक जो लोग पूरी दुनिया में सुनना चाह रहे हैं कि हुआ क्या है और इस वक्त क्या हो रहा है। तो इस वक्त सबसे पहले तो सूरत हाल ये है कि 26 नंबर जो चुंगी है वहाँ से कंटेनर हटा दिए गए हैं पीटीआई के वर्कर्स ने और उसके बाद वो डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। आमिर मुग़ल साहब की जो पीटीआई के यहाँ के कायद हैं, उनकी तरफ से ये पैगाम आ रहे हैं G8 के लोगों को, G11 G9 G13 के अब आप पहुँचें और आ जाएं, बाहर निकल आएँ अवाम, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं काफ़िले के उनको आप खैर मकदम करें। डी चौक पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा। इसमें ये भी इतलात हैं कि जो गौहर साहब हैं, चेयरमैन हैं इस वक्त पीटीआई के, उनकी मुलाकात कराई गई है इमरान खान साहब से। और ये भी इतलात हैं जो सरकारी तौर पर नशर की जा रही हैं कि शायद कोई वीडियो भी बनाई गई है इमरान खान की। अच्छा, क्योंकि इमरान खान साहब की कोई वीडियो टीवी पर नहीं आती, कोई फ़ोटो अब नहीं आती, तो वो क्या कहा जा रहा है जी, वो अली अमीन साहब के लिए और बुशरा बीबी साहबा के लिए है और गौहर साहब जो है वो उनसे मुलाकात के लिए चले गए हैं वहाँ पर मिलने के लिए और अब बुशरा बीबी साहबा ऐलान करेंगी। लेकिन जो लोग हैं वहाँ पर, जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं, उनका ये कहना है कि लोग किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका सिर्फ यही कहना है कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी हम वापस नहीं जाएंगे यहाँ से। और अभी जो प्लान था उसके मुताबिक अब पंजाब के काफ़िले जो हैं आज उन्होंने रवाना होना था, अभी वो पहुँच रहे हैं और केपीके से भी कुछ और काफ़िले जो हैं वो आज, क्योंकि ये जो प्लानिंग थी पीटीआई के उसके मुताबिक मुसलसल 3-4 दिनों तक लोगों ने वहाँ से पहुँचना है। अभी तक कोई कॉल ऑफ नहीं है। अभी तक जो जिस तरह जो हकूमती लोग हैं या प्रो गवर्नमेंट सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि चॉइस दी गई है कि जी आप संगजानी में बैठ जाएं, वहाँ पर आपको जगह दे देते हैं, आप वहाँ पर एहतजाज करें और बैठ जाएं, वहाँ पे आप धरना दे दें। तो ये इमरान खान साहब ने एग्री किया है। ये हकूमती लोग इस बात का तासुर दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है इंडिपेंडेंटली, ना ही पीटीआई ने इसको कंफर्म किया है। और गौहर साहब की जो मुलाकात है बुशरा बीबी साहबा से या अली अमीन गंडापुर से, उसके बाद डेफिनेटली
کوئی نہ کوئی انسٹرکشنز آئیں گی۔ بشریٰ بی بی صاحبہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب جب تک عمران خان خود آ کر نہ اعلان کر دیں اور کہ اب اس احتجاج کو ہم نے کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے، اس وقت تک جو پلان ہے، جو پروگرام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سوشل میڈیا پر جو فوٹیجز آ رہی ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں انہوں نے جہاں پر، کیونکہ پولیس تو بھاگ گئی، پولیس تو نظر ہی نہیں آئی، وہ تو تتر بتر ہوگی، لوگ اتنی بڑی، دیکھیں 9 سے 15 کلومیٹر لمبا یہ کانوائے ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس میں وہیکلز ہیں، اور یہ اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا لانگ مارچ آج تک اسلام آباد کی تاریخ میں ایسے نہیں آیا جس طرح سے یہ آئے ہیں، اور کوئی مشینری نہیں ہے۔ راستے میں انہوں نے کٹی پہاڑی پر ہٹائے کنٹینرز، اور اس سے پہلے اٹک برج کے بعد غازی بروتھا پر وہاں پر انہوں نے کنٹینرز ہٹائے۔ یہ 26 نمبر جو ہے اس کے وہاں پر جتنے کنٹینرز تھے، اور یہ جو مشینری تھی، جو پرائیویٹ مشینری لے کے آ رہے تھے علی امین صاحب، وہ اس پر فائرنگ ہوئی، اس کا عملہ اغوا ہو گیا، ٹائر اس کے پنکچر ہوئے، تو یہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے، رسوں سے پکڑ کے یہ کنٹینر ہٹائے ہیں۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی طاقت ان لوگوں میں، ایک جنون کسی کیفیت ہے۔ اور میری جو آبزرویشن ہے یہاں پر، جو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ نہیں ماننے والے واپس جانے کے لیے، اور وہ ابھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور G13 جس وقت میں یہ آپ کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں، سو G13 کا جو برج ہے وہاں تک وہ لوگ آ گئے ہیں، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور شیلنگ اتنی ہوئی ہے، اتنی زیادہ شیلنگ ہوئی ہے کہ علاقے کے مکین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکے، بے پناہ شیلنگ اور اسٹریٹ فائرنگ کی اطلاعات ہیں۔ اب یہ کیونکہ میں موقع پہ موجود نہیں، لیکن کیونکہ جو زخمی ہیں، اور ابھی ہم کسی طرح کی میں تعداد کو کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن جو حکومت ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو یہ کنٹین کیا جا سکے، آگے آنے سے انہیں روکا جا سکے، لیکن طاقت تو ناکام ہو گئی۔ اب آخری حربہ جو انہوں نے جو کہا محسن نقوی صاحب نے، گولیوں والا، وہ بھی چل گئی ہیں گولیاں، اور لوگ جو ہیں ان کو وہ زخمی ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا کیجویلٹی اگر ہے تو کیا ہے بھی کہ نہیں ہے، میں کچھ نہیں اس میں کہہ سکتا۔ میں وہ رپورٹ کروں گا جو ایکوریٹلی جو میرے پاس ہے، اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ امیجز آئے ہیں، میں ویڈیوز دیکھیے، میں وہ پلے نہیں کر سکتا۔ بڑے شدید زخمی، کم از کم ایک ویڈیو تو ایسی ہے جس میں ایک نوجوان جو ہے وہ بہت شدید زخمی ہے، مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا نہیں، لیکن اس کو وہ لے جا رہے تھے ہاسپٹل، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں، پاؤں پر بھی گولیاں لگی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ 26 نمبر کلیئر کرنے کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں ڈی چوک پر۔ گوہر صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے درمیان جو ملاقات اگر ہوتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہے، ابھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں اسلام آباد میں جو بڑھ رہے ہیں ڈی چوک کی طرف، اور قافلے پنجاب سے اور کے پی سے مزید آج اس وقت تک ان کی آمد شروع ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے آپ کو اگلی ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ اللہ نگہبان۔